इसलिए शिव की जो 3 मूर्तियां गाई हुई है, उन 3 मूर्तियों के 3 तबक्के हैं, जो आज भी झंडा के रूप में हमारे भारतवर्ष में जो झंडा है वो यादगार दिखाई गई है। 3 कपड़ों की यादगार। कपड़ा माना वस्त्र, शरीर रूपी 3 वस्त्र हैं जिन्होंने विश्व विजय करके दिखलाई थी। वो तो गाते रहते हैं स्कूलों में, बच्चों से गीत गवाते हैं, उसका अर्थ नहीं जानते। विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे प्रणपूर्ण, हमारा झंडा ऊंचा रहे। कोई कपड़े का झंडा थोड़ी विश्व विजय करता है। दुनिया में इतने झंडे हैं, कोई दुनिया का ऐसा झंडा है जिसने विश्व विजय करके दिखाई हो? लेकिन भारत के झंडे के लिए ये गायन है। माने 3 प्रकार के जो वस्त्र हैं, ऊपर है लाल वस्त्र, बीच में है सफेद वस्त्र और नीचे है हरा वस्त्र। तो ऊपर का जो लाल वस्त्र है दुनिया में क्रांति करने का सूचक है। क्रांति से ही शांति होती है। सब धर्मों में खंडन कर देता है। शंकर का जो तीसरा नेत्र है, दुनिया में जितने भी धर्म के नाम पर अधर्म फैले हुए हैं उन सब का खंडन कर देता है। और ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा शिव ने जो धारणाएं स्थापन की हैं उनका संवर्धन करता है। माना ब्रह्मा द्वारा जो श्रेष्ठ सृष्टि रची जाती है उसका संवर्धन, सच्चे ब्राह्मणों का संवर्धन, और जो दुष्ट ब्राह्मण है, दुष्ट सृष्टि है, वो सारी सृष्टि का विनाश। धर्म संस्थापनार्थाय, ऐसा गीता में श्लोक आया है ना, विनाशाय च दुष्कृतम। भगवान किस लिए आता है? धर्म की स्थापना करने के लिए और दुष्ट कार्य करने वाले जो अधर्मी हैं उनका विनाश करने के लिए। आज दुनिया का ऐसा देश कौन सा है जो दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है ये आतंकवादी है? और वास्तव में देखा जाए तो दुनिया के जितने भी छोटे छोटे देश हैं उन सब के ऊपर आक्रमण करके उनको हड़प करता जा रहा है, अपने कंट्रोल में लेता जा रहा है। ऐसा देश कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका में कौन सा धर्मखंड के लोग ज्यादा है जो वहां वर्चस्व में है? ईसाई, क्रिश्चियन धर्म के लोग। ऐसे ही अपने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में दुनिया का छोटा रूप देखा जा सकता है। ब्रह्मा माने कृष्ण की सोल, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जा सकती है। कृष्ण के भी कहते हैं पांव में कांटा लगा था, बहेलिये ने कांटा मारा तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और क्राइस्ट के भी पांव में, हाथों में कांटा दिखाते हैं, कीड़ों में ठोक दिया गया तो उन्होंने शरीर छोड़ा। कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं कि उन्होंने जन्म किसी और माता से लिया और पालना कहीं दूसरी जगह हुई। ऐसे ही क्राइस्ट के लिए भी दिखाते हैं कि उन्होंने किसी कुमारी से जन्म लिया और फिर पालना हुई उनकी बाद में कहीं और। तो बहुत सी बातें जो हैं कृष्ण के जीवन में जो है वो क्राइस्ट के जीवन में भी देखने में आती है। जैसे क्रिश्चियन धर्म में दिखावा है बहुत ज्यादा, ऐसे ही कृष्ण के जीवन में भी बहुत सारा दिखावा दिखाया गया। कृष्ण को कृष्ण के भक्तों ने बहुत ऊंचा करके दिखा दिया, लेकिन यहां तक दिखा दिया कि वो भगवान की तरह साबित कर दिया कि गीता का भगवान साकार में जो रूप था वो कृष्ण था। अब गीता पढ़ी जा रही है तो पढ़ने वाले देखते हैं उसमें ढेर सारे ऐसे श्लोक हैं जिन श्लोकों से ये साबित होता है कि वो तो निराकारवादी रचना है। गीता में ऐसे ढेर श्लोक हैं जिनसे ये साबित होता है वो निराकारी दुनिया का रहने वाला है भगवान। भगवान स्वयं गीता में श्लोक में बोल रहा है, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। माना जिस दुनिया में सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, जहां जाकर के मनुष्य आत्माएं इस मृत्युलोक में वापस नहीं लौटती, नरक की दुनिया, वो मेरा परम धाम, शांति धाम कहो, परम धाम कहो, ब्रह्मलोक कहो, सोल वर्ल्ड कहो,
वहां का मैं रहने वाला हूं। तो सोल वर्ल्ड माने निराकारी आत्मा। सोल वर्ल्ड का रहने वाला भी तो निराकार होगा। तो निराकार तो भगवान साबित होता है गीता में। लेकिन गीता लिखने वालों ने किसका नाम ठोक दिया उसमें? श्री कृष्ण भगवान का, कृष्ण का नाम ठोक दिया। तो ये जो कृष्ण का नाम ठोका गया है, ये कृष्ण के फॉलोअर्स ने ठोका। ब्राह्मणों की दुनिया में भी इसकी शूटिंग होती है। परमात्मा शिव जब इस धरती पर आते हैं तो शूटिंग कराते हैं। संगम युग में, कलयुग के अंत और सतयुग की आदि में 5000 वर्ष का जो भी ड्रामा है, 4 युगों का, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों की 4 सीन की शूटिंग कराते हैं। वो चारों युगों की शूटिंग में परमात्मा जो है वो सारा ही 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को ज्ञान दे करके उनको जिंदा करते हैं। जैसे अज्ञानी है, जैसे कि अज्ञान नींद में सोया हुआ है, मरा पड़ा है। जैसे कि मुसलमान लोग, क्रिश्चियन लोग मानते हैं कि खुदा आकर के जब कयामत होगी तो कब्र में से आत्माओं को उठाएगा और वो जिंदा हो जाएगी। जो भी आत्मा शरीर छोड़ती है वो कब्र दाखिल हो जाती है। ऐसे मुसलमानों की, क्रिश्चियंस की मान्यता है। कब्र दाखिल हो जाने का अर्थ नहीं समझते। कब्र दाखिल हो जाने का सही अर्थ यह है कि इस सृष्टि पर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो ज्ञान युक्त होती है। इस सृष्टि पर आदि में असली ज्ञान उनके पास होता है कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, ये शरीर जो है मिट्टी है, मिट्टी का पुतला है, ये ज्ञान उनके अंदर होता है। लेकिन कलयुग के अंत में आते आते ये ज्ञान उड़ जाता है। असलियत का जो ज्ञान है वो उड़ जाता है। माने सारी आत्माएं जो हैं वो मिट्टी अपने शरीर को समझने लगती है। अपने को ये समझती हैं कि हम बस मिट्टी के पुतले हैं। ये सबको भूल जाता है कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है। हिंदू भी भूल जाते हैं, जो बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वो इस बात को भूल जाते हैं कि आत्मा ज्योति बिंदु यहाँ टिकी हुई है। स्टार सिर्फ दिखाने के लिए टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, लेकिन उनको याद नहीं है वो आत्मा ज्योति बिंदु, उस ज्योति बिंदु में कैसे अनेक जन्मों का संस्कार भरा हुआ है, ये उनकी बुद्धि में नहीं आता। उस आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 शक्तियां समाई हुई है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो शरीर छोड़ करके आत्मा चली गई तो उस शरीर में, मुर्दा शरीर में मन बुद्धि रह गई। शरीर छोड़ के आत्मा चली गई, मन बुद्धि की शक्ति चली गई, बाकी सारा शरीर रहा हुआ है। 10 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां रही हुई है, पूरा शरीर रखा हुआ है। क्या निकल गया? मन बुद्धि की पावर निकल। जो मन बुद्धि की पावर है वही आत्मा है। वो मन बुद्धि की पावर जो ज्योति बिंदु के रूप में यहाँ मस्तक में निवास करती है, उसी की रोशनी आंखों में से निकल रही है। मनुष्य की मृत्यु होती है तो आंखों की रोशनी चली जाती है। माने आत्मा ज्योतिर्मय है, वो ज्योतिर्मय आत्मा गई, आंखें बटन हो गई, उसमें कोई रोशनी नहीं रह गई। तो वो ज्योति स्वरूप आत्मा, ज्योति बिंदु स्वरूप अति सूक्ष्म आत्मा जो भ्रुकुटी के मध्य में निवास कर रही है, वो अपन को अभी देह समझ रही है। हर मनुष्य अपने को देह समझ रहा है। किसी से पूछो आप कौन है, तो कहेंगे हम डॉक्टर। आप कौन है, वो कहेंगे हम वकील। आप कौन है, हम प्राइम मिनिस्टर। आप कौन है, कहेंगे हम चमार हैं, जूता गांठने वाले। ऐसे ही बोलते हैं ना। ये कोई नहीं बताता कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है। कलयुग के अंत में सब ऐसे कब्र दाखिल हो जाते। कब्र माने मिट्टी। जो भी आत्मा है सब शरीर रूपी मिट्टी में समा गई, जैसे कि मिट्टी बन गई, अपने को देह समझ बैठती है। तो ये उसका अर्थ है कब्र दाखिल होने का। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, आखिरी जन्म में आकर के सब कब्र दाखिल हो जाते हैं।